लीनियर और क्वाड्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और इनको आप कैसे सॉल्व करोगे। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। इक्वेशंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस, एक हम पढ़ेंगे क्वाड्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं। देखो आपने नाम सुना होगा ना भाई इक्वेशंस का और फंक्शंस का। ठीक है, अब IIT JAM के सिलेबस में लिखा हुआ फंक्शंस, फंक्शंस में पढ़ेंगे भाई, लेकिन आपको इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इक्वेशंस और फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले में हम तो वही पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा इक्वेशंस, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे फंक्शंस। तो हम पढ़ते हैं इक्वेशंस। तो इस टॉपिक में पहले में क्या पढ़ना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। भाई पहले हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। तो भाई लीनियर इक्वेशन हो सकती हैं एक तो एक वेरिएबल वाली, और एक हो सकती है लीनियर इक्वेशन भाई दो वेरिएबल वाली। और उनको कैसे सॉल्व करते हैं उनको बताएंगे, उनका ग्राफ कैसा होता है। तो अगर मैं ये कहूं फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 2x + 3 = 0, तो ये भाई एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा पता आपको। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो इसमें राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इसमें क्या होना चाहिए 0, लेकिन यहां पर क्या है x + 3। तो आप ये बताओ जब अगर मैं x की वैल्यू -3/2 रख दूं तो 2 × -3/2 + 3 = 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, मेरे पास आ गया ना 0। तो यानी यहां पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड 0 तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होना 0 होना चाहिए ना भाई। इसको आप कैसे प्रूव कर सकते। अब यहां तो मैंने इसको भैया से मुझे पता था मैंने लिख दिया, आपको पता ना हो तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। क्या करते हैं, 2x = -3 आ गया, x क्या आ गया -3/2। तो भाई वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो अगर मान लिया वन वेरिएबल वाली इक्वेशन में x वेरिएबल है, अगर वन वेरिएबल वाली इक्वेशन में क्या हमारे पास x वेरिएबल है तो वो क्या होगी एक पैरेलल लाइन टू y। और अगर मान लिया इसमें सिर्फ y हो तो क्या होगी ए पैरेलल लाइन टू x। नहीं, अगर x वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो y के पैरेलल, और y वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो x के पैरेलल। ठीक है बात। तो सबसे सिंपल इक्वेशन होती है भाई वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि 2x + 3y = 4, ये हमारे पास बताओ क्या भाई दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन नहीं बेटा आपको। तो इनको हम तो यहां पर आपने x और y की वो वैल्यू पुट करनी है कि जिनसे इन साइड भी क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो आपने पढ़ा होगा भाई। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2x + 3y = 4। अब मान लिया हमारे पास एक और भी इक्वेशन है, हमारे पास क्या है, तो यहां पर आपने x और y की वो वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, जो तो क्या हो गया हमारे पास विद 2 अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, क्या बेटा x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा भाई। अब मेरे पास मान लीजिए ये हो कि 5x + 9y = 10, ऐसा कुछ हो तो आप समझ जाओगे भाई आपने तो क्या करना है। आपको पता होगा इनको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनको आपस में घटा दियो, तो यहां से मेरे पास y आ जाएगा। फिर y की वैल्यू किसी एक में पुट करके हम क्या निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो ऐसे बताओ हम क्या निकालते हैं x और y की। ऐसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। x और y की वो वैल्यू होगी, इनको अगर मैंने यहां पुट किया ना तब भी यहां पर 4 आएगा, और आपने उनको x और y को यहां पुट कर दिया नंबर्स को तो इस साइड 10 आएगा। तो इनकी x और y की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेंगी और इनको भी सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक बच्चों के दिमाग में वही होता है कि फंक्शंस और इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस फंक्शन होते हैं और कुछ फंक्शंस इक्वेशन के तौर पे लिखे जा सकते हैं। समझे बात। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखूं
अब अगर मैं ये कहूं कि 2x क्या प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं भाई? बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं इसको y के लिए रीअरेंज कर लूं, अगर मैं क्या करूं इसको बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 9। अब ये लीनियर इक्वेशन भी है, मतलब ये एक इक्वेशन भी है और ये एक फंक्शन भी है। फंक्शन कैसे भाई बताओ? अगर आप x की वैल्यू पुट कर जाओगे तो y की वैल्यू मेरे पास आती चली जाएंगी। x की वैल्यू पुट कर जाओ, तुम क्या बोलेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो आपको पता होगा ना, कुछ इक्वेशंस फंक्शन भी होती है और कुछ फंक्शन इक्वेशंस भी होते हैं, मतलब इनमें एक ओवरलैप होता है। आ गया ना आपको? और ये आपको पता भाई, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। और ये आपको पता है, अगर आपने इसको प्लॉट किया ना, अगर मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ठीक है, तो आप ये बताओगे इसको आप, तो ये स्लोप है ना और ये इंटरसेप्ट, इसको कैसे प्रूव करोगे? आप एक काम करो, आप ऐसे इस पे लो प्लस x, इस पे लो आप माइनस x, इस पे लो माइनस y, इस पे लो प्लस y। अब आप एक कॉलम बनाओ और इस कॉलम में यहां पर x और यहां पर y पुट करो। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू आपने 1 पुट 0 पुट की तो y 3 आ गया, 1 पुट की 5 आया, 2 पुट की 7 आया, 3 पुट की 9 आया। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो x की 0, y की 3, x बराबर 0, y बराबर 3, ये बढ़ता गया ना हमारे पास, मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, इनको मिला दिया। तो अगर आप अब स्लोप कैसे निकालते हैं बोलो भाई? अगर आप इसके y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोड, अब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कर दियो तो उसको बोलते हैं स्लोप। तो बताइए ये इंटरसेप्ट कहां पर? 2 पे, सॉरी नहीं 3 पे क्या है इंटरसेप्ट, और स्लोप क्या है? 2 आएगा। अगर आप इसके y में से इसका y घटा दो, बाई इसके x में से इसका x घटा दो, ठीक है बात? आसान है मुश्किल है? ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस भी आप बेटा इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा एक बात और, ये हमारे पास क्या थी? 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन। अच्छा बताओ अब क्या करेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन है, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स वाली क्या है, 2 इक्वेशन है, ठीक है, तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना होता है? देखो ऐसे, आप मान लिया हमारे पास 2 इक्वेशन है, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b2y प्लस c2, जहां पर a1 b1 c1 नंबर्स हैं और x और y क्या है? वेरिएबल्स। तो ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी मेरे पास क्या लीनियर इक्वेशन है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, क्या ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो इनको आप कैसे सोल्व करोगे? तो इसका एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा? 1 सॉल्यूशन। कब होगा बताओ? अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 के, बराबर नहीं c1 बाई c2 के। अगर भाई अगर ये a1 बाई a2 b1 b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो उसका एक सॉल्यूशन पक्का होएगा, समझे बात? लेकिन अगर मान लिया a1 बाई a2 तो क्या है? बराबर b1 b2 के, लेकिन c1 बाई c2 क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो इसका क्या होगा? इसका बेटा इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, नहीं है आपको। और अगर मान लिया a1 a2 बराबर हो b1 b2 c1 c2, तो ये इक्वेशन ही वही है, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज कर रखी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूं कि 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और अब मैं कह दूं एक मेरे पास क्या बताओ भाई, 6x प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मैं 2 इक्वेशन है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन अलग नहीं है कि ये अलग नहीं है, एक ही है। आपको ऐसे कैसे हो गया भाई? सिंपल सी बात है, आप एक काम करो, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल के, 3 कॉमन निकाल के, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, उस साइड फेंक दो, वही तो आ गया मेरे पास। तो अगर मान लिया a1 बाई a2, देखो 2/6 उतना ही तो होगा जितना 3/9 आएगा, उतना ही होगा जितना -4/-12 आएगा। देख लो बेशक, तो 1/3, 1/3, 1/3। तो इसका मतलब 2 इक्वेशन अलग है ही नहीं, ये दोनों ही क्या है? एक इक्वेशन है, सिर्फ इसकी शक्ल बदल रखी है, 3 से मल्टीप्लाई करके। आ गया आपको ये? ठीक है।
अच्छा एक बात और, अब मैं आपको बताऊं भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन बताओ क्या होती है। मैंने आपको बताया था साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ओके। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास साइमल्टेनियस वो होती हैं, जैसे यहाँ भी मैंने, आप 10th क्लास में भी आप सोल्व करते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन, वहां पर क्या होता है, अगर दो लीनियर इक्वेशन, उनमें वो एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों में पुट करने पर वो दोनों क्या हो जाए, सेटिस्फाई, तो उनको बेटा क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं भाई। एक तो मेरे पास क्या बताओ, मेरे पास मान लीजिए हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 हो, और एक मेरे पास क्या होगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 हो, ओके। तो ऐसी इक्वेशन को आप भाई कैसे सॉल्व कर सकते हो, इनको सॉल्व करने के मैं आपको बताऊं भाई दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, एक तो ये होता है कि आप सिंपली बताओ क्या करें, मैं कहूं कि x और y, मैं ये कहूं भाई, या तो फिर काम करें कि इसको 5 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास दोनों इक्वेशन आ जाएंगे भाई। आपने पढ़ रखा 10th क्लास में ये कि नहीं पढ़ रखा बेटा, ठीक है। तो हमारे पास मतलब फिर यहाँ से इसको इसमें से घटा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हुई तो वो वैल्यू यहाँ पुट करने पर भी x और y की या 7 आएगा, और यहाँ पुट करने पर 4 आएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है, आप इसको y के लिए क्या कर लो, रीअरेंज। एक तरीका ये भी होता है, आप इस इक्वेशन को y के लिए क्या करो, रीअरेंज करो, क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, -2x प्लस 4, अरे भाई 2x उस साइड फेंक दो, तो 3y इज इक्वल टू ये आ गया, और y क्या आ गया मेरे पास -2y3 बाई 4 नहीं आ गया मेरे पास ये, अरे सॉरी 3 भाई, 3 को साइड फेंक दिया, और ये बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई बताओ क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं है आपको। तो ऐसे मेरे पास बताओ, तो एक तो ये तरीका था हमारे पास, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, इनका ग्राफिकल मेथड, क्या उसमें क्या करते हो तो उसमें आपने क्या करना, अब x की वैल्यू पुट कर जाओ तो y की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। मान लिया तो क्या आएगा हमारे पास, तो वही 3 डायमेंशन हमारे पास, मान लिया ये कर्व आ गया, नहीं बेटा आपको, अगर हमारे पास हम x की वैल्यू पुट करते हुए मान लिया मेरे पास ये वैल्यू आ गई, एक लाइन ये आ गई, फिर सिमिलरली इसमें पुट कर दो तो हमारे पास इसकी भी एक लाइन आएगी। मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, इनकी आप ड्रॉ कर ली इक्वेशन, तो हमारे 2 आएंगी। तो जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन काटती हो ना, उसके आप क्या नोट कर लो, कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स आप पुट कर दो भाई यहाँ पर, क्योंकि दोनों x और y की इन वैल्यू पे ये दोनों, ये तो किसका, मान ले एक इक्वेशन का ये ग्राफ है, एक इक्वेशन का ये ग्राफ है, नहीं समझे बात। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लिया अब, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो ना x और y की वैल्यू, वो नोट कर लो, वो वैल्यू आप यहां पुट करोगे ना तब भी क्या होगा, सेटिस्फाई, और यहां पुट करो तो भी क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं आपको। यहां से आप x की वैल्यू नोट कर दो, क्योंकि y की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम। आगे आपको तुम क्या, हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन क्या हो जाती हैं बताओ भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब इनकी वो वैल्यू है x और y की जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। आगे आपको ये, अरे बोलो, ठीक है भाई। अच्छा कई बार ये भी होता है भाई, हमारे पास 2 से भी ज्यादा वेरिएबल हो इक्वेशन, तो क्या करते हैं, ठीक है बात। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, बताओ मेरे पास 3 इक्वेशन है, ओके, मेरे पास 3 इक्वेशन हुई, मान लिया एक मेरे पास क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, ओके, और माइनस क्या है बताओ, d1 माइनस क्या है, तो उसको आप उस साइड फेंक दो, तो क्या होता है d1 i इज इक्वल टू क्या, d1 है। तो इसमें कितने वेरिएबल बताओ, इसमें 3 वेरिएबल है, x y और z, a1 c1 b1 d1 क्या नंबर्स हैं। अब बताओ a2x प्लस b2y प्लस c2z, ये बताओ क्या है, d2, ये मेरे पास एक और इक्वेशन है, ये भी क्या लीनियर इक्वेशन, और ये क्या मेरे पास दो a3x प्लस b3y प्लस c3z, ये क्या बेटा d3 है, नहीं आपको। तो यहां से आपने x और y और z की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे तीनों इक्वेशन क्या होती हो, सेटिस्फाई, ठीक है, या तो फुल्ली सेटिस्फाई होती हो या अप्रोक्सीमेट क्या होती हो, सेटिस्फाई।
तो इसको बताओ हम कैसे निकालते हैं। तो इनको पता करना है तो इनको निकालते हैं सिंपल लीनियर फिटिंग से। लेकिन भाई वो आपका ज़्यादा स्कोप में नहीं है तो मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन टेक्निक ये होती है कि A1 मुझे x y z की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो आप इन तीन इक्वेशंस को पता कैसे लिख सकते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे? मैट्रिक्स फॉर्म में। ये हो जाएगा A1 A2 A3 और ये हो जाएगा B1 B2 B3 और C1 C2 C3 हो जाएगा। ठीक है, और बेटा यहां पर हो जाएगा x y और z और इज इक्वल टू D1 D2 और D3 नहीं है आपको। तो आप ये बताओ अगर मैं इस मैट्रिक्स को, क्योंकि देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये D1 तो आएगा। अब इस मैट्रिक्स को उस साइड फेंक दो तो इसका इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या जाएगी, x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू। तो ऐसे बताओ हम क्या सॉल्व कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आसान की मुश्किल है ये भैया, ऑलमोस्ट आपने भाई 10वीं क्लास में पढ़ रखा है तो बड़ी बात है नहीं, लेकिन भाई हमारा तो काम है ये पढ़ाने का। ठीक है बात, ओके ठीक भाई। अब बताओ बेटा हम क्या पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बताओ ये इक्वेशन होगा ना, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा तो अब बताओ एक क्या होते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशंस। क्या होते हैं भाई, क्वाड्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब ये तो थे हमारे पास लीनियर इक्वेशन। यहां पर आपने बात देखी थी हुई, जितने वेरिएबल थे ना, चाहे वो एक वेरिएबल वाली थी, वहां पर सिर्फ एक ही क्या थी, पावर। एक्स की पावर भी एक थी, वाई की पावर भी एक थी और जेड की पावर भी क्या थी, एक ही थी ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा क्या हो, पावर, दो पावर, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन। समझे बात। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि 2x² - 3x + 5 = 0, इसका मतलब क्या है, आपने यहां पर x की आपने वो वैल्यू पुट करनी है जिस पे ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई। बात आपको पहले पढ़ रही है। तो ऐसी इक्वेशंस को भी कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यह आपने पढ़ रखा होगा कैसे बेटा, हाँ इसके क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, इजंट इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है, मेरे पास ये है x² - 3x, x² - 3x प्लस बेटा 4 है = 0। ना ना ना, अरे भाई यहां पर मल्टीप्लाई तो क्या नहीं चाहिए हमारे पास, इसको थोड़ा आप चेंज कर लो। ये -3x है ना, ये क्या -3, आप इसको -4 कर लो, बारी -4 कर लो। ठीक है, अब बताओ मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए इनकी, -4 और सम क्या होना चाहिए, -3x। तो इसको बताओ बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, इसको बताओ। तो मैं -3x को क्या लिखूं, -4x + x। तो इसकी -4 की और +1 की मल्टीप्लाई क्या होगी, -4 आएगी। और इनका सम बताओ क्या है मेरे पास, इनका सम मेरे पास क्या, दोनों का -3x। तो ऐसे आपने पेपर रखा अपने भाई सारा, तो इसमें से आप x कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या रह जाएगा, बताओ x - 4 आ जाएगा। और यहां से बेटा +1 कॉमन निकाल लो, तो क्या जाएगा मेरे पास, ये x - 4 = क्या जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा ना। अब इसको हम क्या लिखें, x + 1 और x - 4 = 0। तो यहां से x क्या आ जाएगा, -1 और x = 4 आ जाएगा। ये इसको इनको बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि ये इक्वेशन क्या रूट है। रूट का मतलब क्या होता है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चेक करो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। तो पहले आप बोलते 4 पुट करो, 4 यहां पर 4 पुट करो, 4 × 16 -4 × 12 -4 = 0। यानी हमने देखा इसमें ये रूट पुट करने पर ये फुलफिल होती है इक्वेशन। अब इसमें -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। और यहां बेटा -1 पुट करियो, अरे भैया यहां पर क्या करो, -1 पुट करो, तो -1 स्क्वायर क्या हो गया, +1 हो गया ना, और बेटा +3 हो गया। तो 1 + 3 कितना है मेरे पास, 4 - 4 फिर से 0 हो गया। अब समझिए रूट का मीनिंग क्या होता है कि ये जो रूट है दोनों को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशंस। नहीं आपको, लेकिन भाई यहां पर जो रूट्स हैं वो कई बार इमेजिनरी भी आ सकते हैं। क्या सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। तो मालूम कैसे पड़े कि रूट्स इमेजिनरी हैं कि रियल है, कि आपको ना इमेजिनरी क्या होते हैं, आयोटा वाले। अरे बोलो भाई। तो ये पता करने के लिए
आप एक काम करो, मान लिया हमारे पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन है ax² + bx + c है, तो आपने निकालना होता है d। ये क्या होता है b² - 4ac। आप b² - 4ac निकाल लियो, ठीक है। बोलो भाई, अगर ये d बताओ क्या आ जाए 0, तो हम क्या बोलेंगे? अगर d 0 आ जाए ना, अगर b² - 4ac 0 आ जाए तो रूट क्या होंगे? इक्वल होंगे, रियल होंगे, ठीक है। अगर d बताओ क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0, ध्यान रखियो भाई। तो रूट्स क्या अनइक्वल हो, क्या होगा? रियल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास तो यही था, मेरे पास यही था x² मतलब क्या था? -3x -4 था ना, तो मैंने क्या होता b² - 4ac। वो तो b कितना है आपको भाई? -3 है, तो 3 × 3 = 9, -4 कितना है? -4 × a कितना है? 1, और c कितना? -1 है ना। तो -4 × -4 क्या है मेरे पास? 16 है बेटा ये। हाँ 16 और 4 16 × 4 = 64 भाई। क्या आएगा? अरे b² - 4ac, b² - 4ac था ना मेरे पास। तो पहले आप यहाँ पर b पुट करो, नहीं पहले आप b पुट, पहले आप यहाँ पर b पुट करो, b पुट 3 -3 बेटा, -2 9 हो गया, 9 - 4 a कितना है? 1, और c कितना है? c कितना बेटा? -4 ना, तो -16 और 9 दोनों प्लस के हो गए, 16 और 9 हो गए फिर, ठीक है 25। तो बताओ, तो ये आ गया। तो देखो देखो यहाँ पर 2 रूट आए थे मेरे पास, और दोनों रियल आए थे। क्या था मेरे पास? मेरे पास 2 रूट आए थे, एक आया था -1 और +4 आए थे, आए थे दोनों रूट, क्या नहीं आया आपको? तो है ना ये बात प्रूव्ड कि दोनों रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, और क्या होंगे? रियल। और अगर d क्या है <<0 तो हम क्या बोलेंगे भाई? रूट क्या होंगे? इमेजिनरी। आ गया आपको? और इसको हम कैसे लिखते हैं बताओ? x² - सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपको पता है भाई, आ गया आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।